11 जहरीली चीजें जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। क्या आप अपनी बेस्ट लाइफ जीना चाहते हैं? इस वीडियो में हम 11 ऐसी जहरीली चीजों को देखेंगे जिन्हें आपको चुपचाप अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। और जैसे ही आप इन्हें हटाएंगे, आप तुरंत देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर, कितनी शांत, कितनी खूबसूरत हो जाती है। सबसे पहली चीज जो आपको अपनी जिंदगी से निकालनी चाहिए वो है टॉक्सिक लोग। चाहे वो दोस्ती में हो या प्यार में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको कम आंकते हैं और आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको पीछे खींचता है, आपको तकलीफ देता है या आपके ग्रोथ में रुकावट डालता है, तो उसे जाने देना ही बेहतर है। उन्हें अपने भले के लिए अपनी लाइफ से काट दें। आपको किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में सोशल मीडिया दौधारी तलवार की तरह है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें कई तरह के अनुभव प्रदान करता है। एक तरफ इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, नए लोगों से जुड़ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को शानदार बना सकते हैं। यह आपको नए अवसरों से जोड़ता है और आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह आपको अंदर ही अंदर घिस सकता है, आपको दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर सकता है और आपको खालीपन महसूस करा सकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब हम इन परफेक्ट दिखने वाली लाइफ को देखते हैं, तो हम अपनी मुश्किल घड़ियों की तुलना दूसरों के सबसे अच्छे पलों से करते हैं, जिससे हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, जिससे हम दुखी और ईर्ष्या से भर जाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है। चैप्टर 4, आत्मसंदेह से कैसे निपटें। दोस्तों, जब भी हम अपने लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब सेल्फ डाउट हमारे अंदर घर कर लेता है। यह आत्मसंदेह हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर सकता है और हमें हमारे उद्देश्यों से दूर कर सकता है। मेरे हिसाब से सेल्फ डाउट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यह पहचानें कि यह अक्सर सही होता है। खुद को और अपने लक्ष्य को एक नए सिरे से देखें। चैप्टर 5, द्वेष को जाने दें। चैप्टर 6, नकारात्मक आत्मचर्चा को रोकें। दोस्तों, आप खुद से क्या कहते हैं, यह बहुत मायने रखता है।
आपके शब्द आपके मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आपका आंतरिक संवाद आपकी दुनिया को आकार देता है। यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर आप लगातार खुद को नीचा दिखाते हैं, खुद को कम आंकते हैं और नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो आप खुद को हार के लिए तैयार कर रहे हैं। यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने साथ होने वाली बातों पर ध्यान दें, अपने विचारों को पहचानें और समझें कि वे कैसे आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्या आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं या खुद को नीचा दिखाते हैं? अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करें। अगर आप पाते हैं कि आपका दिल ही दिल में ज्यादातर नेगेटिव होता है, तो उसे बदलने का समय आ गया है। सकारात्मक सोच और आत्मचर्चा से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। यह तय करना कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और वे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बाउंड्रीज हमें सुरक्षित रखती हैं, हमारा सम्मान बनाए रखती हैं और हमें टॉक्सिक रिश्तों से बचाती हैं। इसलिए यह तय करें कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। दोस्तों, अतीत को पकड़े रहना रेत को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। आप जितना ज्यादा जोर से पकड़ेंगे, वह उतनी ही तेजी से फिसलता जाएगा। अतीत में हुई गलतियों, पछतावे और दुखों को याद करके आप सिर्फ खुद को दुखी कर रहे हैं। इसलिए पास्ट को जाने दो, उसे एक सबक के रूप में स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। वर्तमान ही एकमात्र ऐसा समय है जब आप कुछ बदल सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 9, पूर्णतावाद का जाल तोड़ें। दोस्तों, परफेक्शनिज्म एक ऐसा जाल है जो आपको कभी भी खुश नहीं होने देगा। यह आपको हमेशा और ज्यादा पाने के लिए भटकाता रहेगा, भले ही आप कितना भी हासिल कर लें। यह सोच आपको दुखी, तनावग्रस्त और नाखुश बना सकती है। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए परफेक्शनिज्म का जाल तोड़ें। चैप्टर 10, खुद से प्यार करना सीखें। दोस्तों, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। यह कोई स्वार्थी बात नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति की निशानी है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप अपनी देखभाल करते हैं, अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं और अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप दूसरों को देते हैं। चैप्टर 11, कृतज्ञता का अभ्यास करें, खुशी को आमंत्रित करें। दोस्तों, थैंकफुल रहना खुशी का सबसे आसान और सबसे जबरदस्त तरीका है। जब आप थैंकफुल होते हैं, तो आप अपनी लाइफ में जो अच्छा है उस पर ध्यान देते हैं, उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं और उन लोगों की सराहना करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। हर दिन उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जब आप थैंकफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा खुशी, प्यार और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। अपनी लाइफ बदलो, एक कदम एक समय में। दोस्तों, ये थी 11 जहरीली चीजें जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। इन चीजों को अपनी लाइफ से हटा दो और आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना बदल जाता है। याद रखें, बदलाव एक प्रक्रिया है, एक सफर है। इसलिए पेशेंस रखें, खुद पर विश्वास रखें और एक समय में एक कदम उठाएं। आपके अंदर एक अद्भुत इंसान छिपा है जो अपनी पूरी पोटेंशियल को जीने के लिए बेताब है। उसे बाहर निकालें, दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाएं
और अपनी बेस्ट लाइफ जी।